20वीं सदी का अंत आते आते समय सचमुच बदल गया है। कभी संवेदनाएं इतनी समर्थता प्रकट करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में प्रवीण पारंगत कर दिया करते थे। मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में प्रवीण पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के कृष्ण उसके बुलाते ही साथ नृत्य करने के लिए आ पहुंचते थे। गांधारी ने पतिव्रत भावना से प्रेरित होकर आंखों में पट्टी बांध ली थी और आंखों में इतना प्रभाव भर लिया था कि दृष्टिपात करते ही दुर्योधन का शरीर अष्ट धातु का हो गया था। तब साप वरदान भी शस्त्र प्रहारों और बहुमूल्य उपहारों जैसा काम करते थे। वह भाव संवेदनाओं का चमत्कार था। उसे एक सच्चाई के रूप में देखा और हर कसौटी पर सही पाया जाता था। अब भौतिक जगत ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गई है। शरीर और विलास वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है जो बाजीगरों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके। यह प्रत्यक्षवाद है जो बाजीगरों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके। वही सच और जिसके लिए गहराई में उतरना पड़े, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वह झूठ। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए, अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जाता। इसलिए उन दोनों की ही मान्यता समाप्त कर दी गई। भौतिक विज्ञान चूँकि प्रत्यक्ष पर अवलंबित है, उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कमी कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसलिए अविश्वस्त हो गई है कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की प्रत्यक्ष तौर पर देखा नहीं जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं, वह अमान्य है। भौतिक विज्ञान और दर्शन की यह कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अंधविश्वास जैसी मूढ़ मान्यताओं के लिए गुंजाइश ही नहीं रही, और हानि यह हुई कि नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, धर्म धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मानवीय गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता फिरता पौधा मान लिया गया। अधिक से अधिक उसे वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माना जाने लगा। प्राणी वध में जिस निर्दयता और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह अब असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा, ऐसा दिखता है। कद्दू बैंगन की तरह किसी भी पशु पक्षी को मांसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे की पीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती और शामिशाहार में अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगें, तो कोई प्राणीवध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसे कारण नीति का अनुशासन बिगड़ता है और भावनाएं विचलित होती हैं। ठीक यही बात है अन्य मानवीय मर्यादाओं के संबंध में भी है। अपराधों के लिए द्वार इसलिए खुला कि उसमें मात्र दूसरों की हानि होती है, अपने को तो तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। अन्य विचारों में भी पशु प्रवृत्तियों को अपनाए जाने को संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र हैं, तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव जगत में जब धर्म, कर्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं, तो फिर मनुष्य ही उन जंजालों में अपने को क्यों बांधे। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चींटियों को छोटी
चिड़ियों पर आक्रमण करने का कोई हिचक नहीं होता। जब जीते हिरण स्तर के कमजोरों को दबोच लेते हैं तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूके। प्रत्यक्षवाद ने, भौतिक विज्ञान ने सुविधा संवर्धन के लिए कितने ही नए नए आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए। यदि आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्तव्य, पुण्य, परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों हाथ नहीं मिलता तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए जिनके कारण अपने को तो तत्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसके कारण संत्रस्त और शोषण का शिकार बनना पड़ता है। विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने क्या सचमुच हमें सुखी बनाया है? विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने क्या सचमुच हमें सुखी बनाया है? समय का बदलाव वैज्ञानिक उपलब्धियों का तर्क के आधार पर प्रदर्शन करने के रूप में जब लाभदायक प्रतीत होता है तो उसके स्थान पर तप, संयम, परमार्थ जैसी अन्य मान्यताओं को क्यों स्वीकार कर लिया जाए। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि है विज्ञान और प्रत्यक्षवाद में क्या सचमुच हमें सुखी बनाया है। उसके पहले आप इस वीडियो का आनंद लिए हों तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण और सदाचार अपनाइए।